मुझसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं अगस्त के महीने में भी रजाई ओढ़ के बैठी हूँ। लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि आज का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी और इस बारिश में पता नहीं क्यों इतनी तेज़ ठंडी हवा चलने लगी कि मुझे इतना ठंडा हुआ, रजाई ओढ़ के बैठना पड़ा। और आज मेरी अम्मा बड़ी खुश थी, क्योंकि आज मेरी बुआ के बच्चे आने वाले थे जो अपने छोटे बेबी को भी ला रहे थे। तो हम लोग सुबह से अपना काम फटाफट से कर रहे थे और बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 2 घंटे तो अच्छी सी बारिश चली और इसमें मुझे इतना ठंडा होने लगा कि मैंने कंबल ओढ़ लिया, क्योंकि मैंने हाफ कपड़े पहने हुए थे। शाम तक मौसम ठीक था और इतनी ठंड बस मुझे ही नहीं हो रही थी, हमारा बिराव भी मुझे कंपनी दे रहा था। इस बेचारों को भी बहुत ठंड लग रही थी और एक कंबल ओढ़ के सो गया था अम्मा के साथ। उसके बाद बारिश रुकी तो मैं जा रही थी गाय हाँकने, क्योंकि ये तो हमारा डेली का काम है, बारिश आए या तूफान। मुझे लग रहा था कि बारिश हो रही है तो ये लोग कम कम पानी पियेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने उतना ही पानी पिया जितना ही रोज पीते हैं। और इन सब के बाद ना लास्ट में नंदी महाराज की बारी आई। ये मारने भी आते हैं तो इनको थोड़ा ध्यान से पानी पिलाना होता है। सब कुछ इनके मूड पे डिपेंड करता है। और आज जाने वाले थे मैं और तन्नू दी गाय हाँकने, और गाय लेके हम लोग आगे पीछे चलते हैं। तो मैं आगे पहुंच गई थी और मुझे अभी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पूरा जंगल सुनसान था, यहाँ पे कोई भी नहीं था हम दोनों के अलावा। और तन्नू दी भी मेरे से बहुत पीछे थी, तो मैं थोड़ा आराम आराम से गई उसके बाद, क्योंकि आगे अकेले जाना मुश्किल लग रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद हम लोग कश्मीर पहुंचे और मैंने सारी गाय बच्चियों को एक एक करके एलओसी क्रॉस कराई। और यहाँ पहुंचने तक जो गंदी हालत हो जाती है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉप पे है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो हमें पसीना भी आ जाता है बारिश में भी। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, पानी भी लेके नहीं गई थी और प्यास भी लगने लग गई थी। लेकिन कुछ भी कहो, नज़ारा बहुत अच्छा था। और ऐसे मौसम में ना जंगल का व्यू और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो मैं खुद अपनी आंखों से देख पा रही हूँ ना, वो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती कैमरे में। तो यहाँ पे तन्नू दी भी बड़ी मुश्किल से पहुँच गई थी। यहाँ पहुँच के ना बैठ के फ़ोन चलाने के बाद सारी थकान भी मिट जाती है। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर को, और आज हम लोग खाली हाथ आ रहे थे और बहुत खुशी भी हो रही थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसे आना हो रहा था। और मैं तो घर आने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि घर जाके मुझे मिलने वाला था वेदू। और जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ ना, मुझे दिख जाता है सारे लोग, और बड़ी एक्साइटेड थी मैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी इस इंसान के बच्चे से मिलने के लिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। फिर मिली मिष्टी से, सब लोगों से। उसके बाद मैं ना दिन भर व्लॉग बनाना ही भूल गई इन सब के साथ खेलते खेलते। तो शाम को मैंने व्लॉग बनाया और पापा इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, पूरे दिन इनके साथ खेल रहे थे हम सब। और जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, इतना मज़ा आता है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। कब टाइम जा रहा था कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर पापा ने खूब सारी मस्ती करी और वेदू भी खुश था पापा के साथ। वैसे बच्चे पापा के साथ खुश ही रहते हैं। फिर पापा ने थोड़ी देर इसको घुमाया फिराया, और शाम को यहाँ मिष्टी भी पापा से चिपक गई थी। और मिष्टी पापा से पहले भी मिली है, तो इनको पहचान भी लिया था और इनके साथ बैठ भी गई थी। उसके बाद सब लोग साथ में बैठे थे और खाने पीने की तैयारी हो रही थी। बस यही था मेरा आज का मिनी व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।